हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के मैथ प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। और इसमें देखिए, पार्ट 1 में हमने इस प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ बेसिक बताया है। ठीक है, जो कि इस प्रश्नावली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसके बाद से इसको देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आज हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ए बराबर ये इतना वैल्यू दिया है, और फिर यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर में भी ए बराबर इतना वैल्यू दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि ए डैश और ए बराबर में आई है, हमें बताना है। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में ए डैश कैसे निकाला जाता है इसको हमने विस्तारित रूप से बता दिया है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि अब इसका हमें ए डैश निकालना है, तो देखिए ए डैश। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी होती है पंक्ति और ये हमारा स्तंभ होता है। ठीक है, तो स्तंभ में कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा है, और यही अगर पंक्ति की बात की जाए तो कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा पंक्ति में होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब ए डैश निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो पंक्ति है, ठीक है, इसको हम स्तंभ के रूप में कर देंगे। कैसे, ये पहले लिखेंगे कॉस अल्फा, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये जो है इसको साइन अल्फा को इस कॉस अल्फा के नीचे लिख देंगे, तो ये साइन अल्फा। ठीक है, इस तरह से ये निकाला जाता है। अब नीचे वाला करिए, अब नीचे वाला क्या है, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, तो माइनस साइन अल्फा को ऊपर लिखिए, माइनस साइन अल्फा, और उसके नीचे ये वाला लिख दीजिए कॉस अल्फा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब बात हो रही है यहाँ पर आई की वैल्यू की, तो देखिए आई की वैल्यू भी जान लीजिए कि इसमें देखिए या फिर ए डैश में देखिए, किसी में देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, इसमें आव्यूह में 4 अवयव हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू में भी 4 अवयव होना चाहिए, तो 1 लिखिए, उसके बाद से 0, फिर 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए, और ये इसका आई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें ए डैश और ए के साथ गुणा करके हमें आई की वैल्यू, मतलब कि ये इतना हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या ज्ञात करना है, ये चीज़, तो ए डैश और ए, तो ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू ये है, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं कॉस अल्फ़ा और माइनस में साइन अल्फ़ा, फिर है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, फिर ए की वैल्यू क्या दिया है, ए की वैल्यू ये है ऊपर वाला कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, माइनस में साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये चीज़। ठीक है, अब देखिए पार्ट 1 में हमने गुणा करने का तरीका भी बता दिया है, तो चलिए इसमें भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा का इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस कॉस अल्फ़ा का इसके साथ और इसका इसके साथ हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसी का हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ के साथ, तो देखिए थोड़ा सा दूरी कर लेते हैं, कॉस अल्फ़ा को इसके साथ, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर अब इसके साथ, इसका इसके साथ, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इस तरह से। अब फिर नीचे वाला करेंगे, तो नीचे वाला अब इसके साथ करिए, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर अब इसका इसके साथ करिए, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसी पंक्ति के साथ अब इस स्तंभ में फिर करेंगे। ठीक है, इस पंक्ति से इसमें इस स्तंभ में कर दिए हैं, अब इस पंक्ति से इस स्तंभ में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन के साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर कॉस का इसके साथ, तो प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा,
ये चीज़ होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब कि कॉस इधर यहाँ रहना चाहिए, साइन यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में अगर प्लस लगा है तो ये इधर है या इधर हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मान एक ही होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और ये कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, बीच में गुणे का संबंध है और बीच में यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका मान क्या होता है फॉर्मूले से, पहले इसका मान 0 और इसका मान 1, ठीक है, बराबर में आई। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई हमें ज्ञात करना था। अब इसमें देखिए क्या है, ए बराबर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, सेकंड नंबर वाला, ये फर्स्ट नंबर था, अब ये सेकंड नंबर। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ए बराबर ये वैल्यू दिया है तो इसका भी ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश। तो इसमें क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए, तो साइन अल्फ़ा के नीचे करेंगे कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा के नीचे साइन अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा के नीचे साइन अल्फ़ा, और ये इसका ए डैश निकल गया, ठीक है। तो देखिए हमें क्या याद करना है यहाँ पर, ए डैश और ए, यहाँ पर हम लिखेंगे ए डैश बराबर ये चीज़ हमने निकाला है, साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा, और ये कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, ये चीज़, ठीक है। फिर ए की वैल्यू क्या है सेकंड में, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसका भी कर दीजिए गुणा सिंपल, तो ये हो जाएगा क्या, साइन का इसके साथ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसका इसके साथ तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका इसके साथ करिए तो ये और ये हो जाएगा क्या, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर इसका अब इसके साथ तो ये माइनस में, तो यहाँ पर लगाइए माइनस, और साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका हम इस पंक्ति का इसके साथ करेंगे तो कॉस और साइन, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर अब इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसी के साथ करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये फॉर्मूला बन जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो 0, फिर ये क्या है कैंसिल हुआ 0, फिर इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब बराबर में ये आई आ गया, ठीक है, आई की वैल्यू हमने अभी बताया यहाँ पर, तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नंबर 1 में क्या दिया है कि आव्यूह ए बराबर हमारा ये इतना आव्यूह दिया है, ठीक है। इसको हमें बताना है कि सममित आव्यूह है या नहीं है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है सममित आव्यूह, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। पहले नंबर में हम सममित आव्यूह सिद्ध करना है और दूसरे नंबर में विषम सममित सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, इसके लिए सममित के लिए फॉर्मूला होता है कि P बराबर, P या Q कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, हम P मान ले रहे हैं, P बराबर में 1/2 और A प्लस A डैश, ठीक है। ये फार्मूला जो कि बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या सममित के लिए होता है, और वही अगर विषम सममित के लिए कहे तो हम कर देंगे क्या, मान लीजिए Q मान लेते हैं, ठीक है। Q बराबर में 1/2 और A माइनस में A डैश, ठीक है। ये सममित के लिए और ये विषम सममित के लिए फॉर्मूला है,
ठीक है। अगर पूछ देता है कि सममित तथा विषम सममित का योगफल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और योगफल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल में अभी तो सममित की ओर पूछा है, तो चलिए सममित। इसमें ज़रूरत क्या है, a प्लस में a डैश की ज़रूरत है, तो इसका हम a डैश निकालेंगे। देखिए a डैश बराबर में हम लिखेंगे क्या, ये हमारी पंक्ति है, इसको स्तंभ में कर दीजिए। एक के नीचे -1, उसके नीचे 5, फिर इस पंक्ति को स्तंभ में करिए, -1 के नीचे 2 के नीचे 1, फिर इसको स्तंभ में करिए 5, 1 और 3, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे पास a और a डैश दोनों की वैल्यू आ गई है। अब इसको हम हल कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं क्या, p बराबर में 1/2 और बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें हम a की वैल्यू क्या है, ये वाला है 1 -1 और 5, -1 2 और 1, 5 1 और 3, ठीक है। a की वैल्यू हमने नोट कर ली। अब a डैश की वैल्यू तो यहाँ से नोट करते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगा के a डैश की वैल्यू, a डैश की वैल्यू ये है ना, तो इसको हम नोट करेंगे 1 -1 और 5, -1 2 और 1, 5 1 3, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ लिखिए 1/2, अब 1 को इस 1 के साथ, तो 1 1 2, पहले आप भी बना लेते हैं, ये हो जाएगा 2, फिर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो -2, ये और ये तो हो जाएगा 10, फिर -1 -2, फिर 2 2 4, 1 1 2, फिर 5 5 10, फिर 1 1 2, फिर 3 3 6, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें 1/2 से हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। इस 1/2 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 1/2, ठीक है, फिर -2 गुणे 1/2, फिर 10 गुणे 1/2, फिर माइनस में 2 गुणे 1/2, फिर 4 गुणे 1/2, फिर 2 गुणे 1/2, ठीक है, फिर 10 गुणे 1/2, फिर 2 गुणे 1/2, फिर 6 गुणे 1/2, ठीक है। इस तरह से इसमें गुणा करेंगे 1/2 से। अब देखिए इससे ये कैंसल, फिर इससे ये कैंसल, फिर 2 2 5 10, फिर इससे ये कैंसल और 2 दूना 4, इससे ये 2 3 6, इससे ये और 2 5 10, ठीक है। तो बचा क्या ये, तो P बराबर क्या बचा, ये यहाँ पर क्या बचा 1, फिर यहाँ पर माइनस है तो -1, फिर यहाँ पर ये 5 और ये -1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या बचा 3, ठीक है, इस तरह से। ये तो P बराबर आ गया। अब हम कैसे जानेंगे कि ये सममित है या विषम सममित है, तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसका हम P डैश निकालेंगे, ठीक है। तो P डैश बराबर क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, पंक्ति है इसको स्तंभ कर देंगे, 1 -1 और 5, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में करिए, -1 के नीचे 2 के नीचे 1, फिर इसको भी स्तंभ में करिए, तो 5 1 और 3, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या P की वैल्यू P डैश के बराबर है, तो देखिए ये वाला और ये वाला तो सेम है, ये वाला भी इसके से बराबर है, फिर ये बराबर है, ठीक है। मतलब कि P बराबर है P डैश के, ठीक है। तो अतः यह सममित है, ठीक है, सममित है, और यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या विषम सममित कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर भी यहाँ पर हमने नोट कर दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि a बराबर इसमें इतना वैल्यू दिया है। अब विषम सममित के लिए हम क्या करते हैं, अभी सूत्र बताया था हमने, q बराबर में 1/2 और a माइनस में a डैश, ठीक है। मतलब कि a डैश की ज़रूरत इसमें भी है, तो हम निकालेंगे, a बराबर दिया है, a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश बराबर ये इस पंक्ति को हम स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे,
तो 0 उसके नीचे 1, फिर उसके नीचे -1, फिर सेकेंड वाली लाइन को -1 के नीचे 0 के नीचे 1, फिर थर्ड वाली लाइन 1 के नीचे -1 के नीचे 0। ठीक है, ये हमारा ए डैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे Q बराबर में 1/2 और ब्रैकेट, फिर अभी बनाएंगे हम, और क्या कर रहा है A माइनस ए डैश। ठीक है, तो A बराबर क्या है 0 1 -1 -1 0 और 1 1 -1 0। ठीक है, इस A की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया है। अब क्या करें, माइनस में फिर ए डैश, माइनस लगाइए। अब ए डैश की वैल्यू रखेंगे 0 -1 1, और फिर ये 1 0 -1 और -1 1 और 0, ये चीज़। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, Q बराबर में 1/2 को फिर से इसी तरह से लिखेंगे, और इसको भी एक बार फिर से लिखिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, इस तरह से एक बार लिख लीजिए। ठीक है, ये माइनस है तो इसको कर दीजिए प्लस, ये इसका थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, ताकि आपको जोड़ने घटाने में आसानी हो, इसलिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो अंदर वाला जो भी चिन्ह होगा प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देंगे। कैसे, 0 1 माइनस में है तो यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, ये प्लस में है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 फिर 0, ये -1 है तो 1 हो जाएगा, फिर ये -1 है तो 1, ये +1 है तो -1 और ये 0। ठीक है, देखिए इस तरह से कर लेंगे तो आपको जोड़ने घटाने में अब आराम होगा। ठीक है, तो हम कर देंगे 1/2। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं, तो 0 से 0 को जब जोड़ेंगे तो 0 होगा, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर -1 ये हो जाएगा -2, फिर इसको -2, फिर 0, फिर 2, फिर ये और ये हो जाएगा 2, फिर -2, फिर ये और ये हो जाएगा 0, इस तरह से। अब 1/2 से इसमें आप कर दीजिए गुणा, तो हमने गुणा तो अभी बताया है कि 0 गुणे 1/2। ठीक है, फिर 2 गुणे 1/2, फिर -2 गुणे 1/2, फिर -2 गुणे 1/2, 0 गुणे 1/2, 2 गुणे 1/2, फिर 2 गुणे 1/2, -2 गुणे 1/2 और 0 गुणे 1/2, इस तरह से। ठीक है, अब जो कटने वाला है काट दीजिए, इससे ये, इससे ये, फिर ये, फिर इससे ये, और इससे ये, फिर इससे ये। ठीक है, अब देखिए बराबर में क्या है, तो इसमें अब क्या बचा, 0 का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, फिर ये बचेगा 1, फिर ये बचेगा -1, फिर यहाँ पर -1 और 0, फिर 1, फिर यहाँ बचा 1, फिर -1 और ये 0। ठीक है, ये हमारा क्या Q बराबर आया। ठीक है, बराबर में Q बराबर। अब हम क्या करेंगे, Q डैश निकालेंगे, तो Q डैश बराबर निकालिए। अभी इस पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए, 0 के नीचे 1 के फिर नीचे -1, फिर सेकेंड वाली लाइन -1 के नीचे 0 के नीचे 1, फिर थर्ड लाइन 1 के नीचे -1 और 0। ठीक है, इतना। अब इसको हम मिलाएंगे, देखिए इसकी जो पंक्ति है क्या इसके पंक्ति से मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, इसमें यहाँ माइनस है, फिर ये भी यहाँ माइनस है, फिर ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि Q बराबर नहीं है Q डैश के। ठीक है, अतः यह विषम सममित है। ठीक है, विषम सममित है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर हमने नोट कर दिया है, क्या है कि a बराबर में ये इतना मान दे दिया है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि देखिए फॉर्मूला दे दिया है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है, हमें सत्यापित करना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है,
और दूसरा हमारा क्या है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। ये चीज़ को हमें सत्यापित करना है। तो a का वैल्यू तो है, अब a डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a डैश पंक्ति को स्तंभ में करिए तो 1 के नीचे हो जाएगा 5, फिर 6 के नीचे हो जाएगा 7, ठीक है। इस तरह से a और a डैश निकल गया हमारा। अब चलिए नंबर 1 को हल करेंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी हमने अभी बताया है कि हमने उसमें p बराबर माना, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं a तो इसमें है, इसको हम p बराबर ही रहने देते हैं, ठीक है। p बराबर में a प्लस a डैश, ठीक है। तो p बराबर में अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1, 5, 6 और 7 प्लस a डैश की वैल्यू क्या है, ये है 1, 6, 5, 7, ये है, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 1, 1, 2, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 7, 7, 14, ठीक है। ये इतना। अब हम क्या करेंगे, p बराबर ये हमारा इतना निकला है, अब हम p डैश निकालेंगे इसका। तो p डैश इसका p बराबर, ये ध्यान रखिए, p बराबर ये इतना निकला है, ठीक है। तो p डैश बराबर क्या निकल जाएगा, ये इसको हम क्या करेंगे, स्तंभ में कर देंगे, ठीक है। 2 के नीचे हो जाएगा 11, स्तंभ हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इसको स्तंभ में करेंगे तो ये 11 और उसके नीचे 14, ठीक है। तो देखिए p बराबर ये वैल्यू और p डैश बराबर ये वैल्यू, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। मतलब कि p बराबर है p डैश के, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारा सममित अवयव है, ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, इसमें क्या है, a माइनस ए डैश, ठीक है। a की वैल्यू एक ही है और a डैश हमने निकाल रखा है। तो इसको हम क्या करते हैं, q बराबर मान लेते हैं, q बराबर में a माइनस ए डैश। तो a की वैल्यू क्या है, 1, 5, 6 और 7 है, ठीक है। अब माइनस लगाएंगे और a डैश देखेंगे तो a डैश बराबर क्या है, 1 है, 6 है, 5 है और 7 है, ठीक है। अब हमने नियम क्या बताया है, थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, माइनस है तो प्लस में कर देंगे। तो 1, 5, 6, 7 पहले लिखेंगे, इसको करेंगे प्लस में और अंदर वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगा, -1, -6 और -5 और -7, ये चीज़। अब इसको जोड़ घटा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस में, और फिर इसमें से हो जाएगा तो -1, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे हो जाएगा 0। ये चीज़ हमारा क्या, q बराबर निकला है। तो हम q डैश कैसे निकालेंगे, q डैश बराबर इस पंक्ति को स्तंभ में करेंगे तो 0 के नीचे -1 और फिर उसके 1 के नीचे 0, ठीक है, ये चीज़। तो अब देखिए q बराबर है q डैश के, ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। तो q बराबर ये 0, -1 और 1 और 0 आया है। और q डैश बराबर क्या है, 0 आया है लेकिन -1 नहीं आया है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, मतलब कि बराबर नहीं है। तो इसको इस तरह से कर देंगे, ये विषम सममित है, विषम सममित है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में a की वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि 1/2 और a प्लस ए डैश, ये चीज़ हमें ज्ञात करिए और इसका ये चीज़ ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू है, मतलब a डैश की ज़रूरत है, तो a डैश बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे तो 0, उसके नीचे a, फिर b, फिर सेकेंड वाली लाइन को -a और 0 और c, थर्ड वाली लाइन को -b के नीचे -c और ये 0, ये चीज़ होगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, s बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2। देखिए फॉर्मूला तो ये 21 है सममित अवयव ज्ञात करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें केवल इसका मान पूछा है, ये नहीं पूछा कि ये सममित है या विषम सममित है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। a की वैल्यू ये है
तो इसको लिख लेते हैं 0 A B माइनस A 0 और C माइनस B माइनस C और 0। ये चीज़ हो गया। बीच में प्लस है, प्लस लगाइए और A डैश की वैल्यू रखेंगे 0 माइनस A माइनस B और A 0 माइनस C और B C और 0, ये चीज़। ठीक है। और बराबर में अब क्या करेंगे, इसको 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब इसको क्या करेंगे, 0 से 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। A और ये माइनस में तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर B और ये माइनस में B है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इस तरह से ये भी 0, फिर ये भी 0, फिर C इधर माइनस उधर प्लस है 0, फिर ये माइनस B प्लस B 0, फिर C ये भी 0 ये भी 0। ठीक है। अब इसमें देखिए यस बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें अब 0 में इसमें अगर गुणा करेंगे 1/2 से तो ये 0 आएगा। मतलब कि इस बराबर में 0 0 0 और 0 0 0, ये इसका आंसर आया। ठीक है, ये पहला वाला का। अब हमें सेकंड वाला भी ज्ञात करना है तो देखिए सेकंड वाले को लिखेंगे क्या, इसको मान लेते हैं t बराबर, ठीक है, 1/2 और a माइनस में a डैश। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसको लिखे 1/2 और a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए मैं a की वैल्यू रख दे रहा हूँ 0 A B माइनस A और ये 0 C माइनस B माइनस C और A, सॉरी 0 है ये चीज़। ठीक है, माइनस है तो माइनस यहाँ पर। अब A डैश की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल रखा है 0 माइनस A माइनस B A 0 और माइनस C B C और 0, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब हमने नियम क्या बताया, इसको हम कर देते हैं प्लस। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम प्लस करके और अंदर वाला जो भी माइनस है, ये माइनस है तो प्लस कर दिए, ये भी प्लस ये भी प्लस और ये सब प्लस में है तो इसको माइनस कर दिए, ये माइनस अब ये माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे ये वाला। अब इसको आपस में देखते हैं घटा के, तो इससे ये हो जाएगा क्या 0, फिर ये a मिल जाएगा 2a, फिर ये इससे हो जाएगा 2b, फिर माइनस a माइनस 2a, फिर 0 0 0, फिर c और c 2c, फिर यहाँ पर ये मिल जाएगा माइनस में 2b, फिर इससे ये माइनस 2c और 0। ठीक है, ये इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 1/2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा मैं करके दिखा दे रहा हूँ। t बराबर 0 में गुणा करेंगे 1/2 से तो ये तो आएगा 0 ही। फिर 2a में गुणा करेंगे 1/2 से, फिर 2b में गुणा करेंगे 1/2 से, फिर माइनस 2a में गुणा करेंगे 1/2 से, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर 1/2 से गुणा करेंगे तो 2c में गुणा करेंगे 1/2 से। अब यहाँ पर थर्ड नंबर में इसमें माइनस में 2b में गुणा करेंगे 1/2 से, फिर माइनस में 2c में गुणा करेंगे 1/2 से, फिर 0 में 1/2 से। ठीक है, तो t बराबर क्या आएगा, ये पहला तो आ जाएगा 0, फिर इससे ये कैंसिल तो आएगा a, फिर इससे ये कैंसिल तो आएगा b, फिर इससे ये कैंसिल माइनस है तो माइनस a, फिर ये आ जाएगा 0, फिर इससे ये कैंसिल आ जाएगा c, इससे ये कैंसिल माइनस है तो माइनस b, इससे ये कैंसिल तो माइनस में c और इसका गुणा होगा तो 0। ठीक है, तो मतलब कि इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आई है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए इससे पहले हम सममित आव्यूह निकाले थे,
विषम सममित निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि योगफल भी बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, माने थे क्या कि p बराबर हमने माना था 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है। ये माना था किसके लिए, सममित के लिए। और विषम सममित के लिए हमने माना था q बराबर में 1/2 और a माइनस में a डैश, ठीक है। ये चीज़ माना था। अब जब पूछ रहा है कि योगफल भी बताइए तो क्या करेंगे हम कि p प्लस q बराबर में हम क्या कर देंगे 1/2 और a प्लस a डैश और प्लस लगाएंगे 1/2 और a माइनस में a डैश, ठीक है। इस तरह से कर देंगे इसको। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम p की वैल्यू निकालेंगे, फिर q की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, p बराबर में 1/2 और a प्लस a डैश, ठीक है। तो a की वैल्यू तो ये मान लेते हैं a बराबर दिया है, ठीक है। अब a डैश की ज़रूरत है तो a डैश निकाल लेते हैं। a डैश बराबर में हो जाएगा 3, 5, 1 और -1, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। तो चलिए मान रख दीजिए आप, हो जाएगा 1/2, अब a के स्थान पर 3, 5, 1 और -1, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर a डैश की वैल्यू 3, 1, 5 और -1, ये चीज़, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर पहले लिखिए 1/2, 3, 3, 6 और 5, 1, 6, फिर 5, 1, 6 हो जाएगा, फिर ये और ये -2। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 से हम गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 1/2 तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 3, फिर ये भी 3 और ये हो जाएगा -1। कैसे, जैसे कि 6 × 1/2 तो इसे काटेंगे 3, तो 3 × 1 मतलब कि बराबर में 3 ही आएगा, ठीक है। तो वही हमने 3, 3 लिख दिया है। फिर -2 है तो -2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो हमारा क्या निकला, p बराबर 3, 3 और 3 और -1, ये चीज़ निकला, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि p डैश बराबर सममित है या नहीं है, ठीक है। तो p डैश बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको हम स्तंभ में, ये हमारे पंक्ति है तो स्तंभ कर देंगे 3 के नीचे 3, फिर इसको हम स्तंभ में करेंगे तो 3 के नीचे -1। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर है, p बराबर है p डैश के, ठीक है, मतलब ये सममित है। तो ये तो निकल के, अब हम इसको निकालेंगे। तो देखिए q बराबर 1/2 a माइनस में a डैश, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखिए 1/2 और a की वैल्यू है ये 3, अवयव में 3, 5, 1 और -1, ये चीज़, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, माइनस है। अब a डैश की वैल्यू ये हमने निकाला है 3, 1, 5 और -1, ये चीज़, ठीक है। अब इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, हम यहीं पर कर दे रहे हैं, इसको करिए प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये ऑलरेडी माइनस में तो इसको हम प्लस में कर देंगे। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पर लिख लीजिए ये वाला। अब इसको जोड़िए तो 3 में से 3 जाएगा 0, 1 और ये 5 हो जाएगा 4, फिर ये माइनस में, ये प्लस में, ये हो जाएगा 4, फिर ये और ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा 0, इस तरह से। अब इसमें आप गुणा करेंगे 1/2 से तो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब 4 के साथ अगर गुणा करेंगे 1/2 से तो इससे ये कैंसिल, 2 बचेगा। अब इसमें भी 4 × 1/2, इससे 2 बचेगा, फिर ये 0, ठीक है। इस तरह से जो हमारा बराबर में बचेगा 0 बचेगा, 2 और 2 और 0, ठीक है, ये चीज़। तो q बराबर, ये q बराबर, q बराबर ये वैल्यू निकला, ठीक है। तो अब हम q डैश बराबर निकालेंगे। देखिए q बराबर क्या निकला है, 0, 2, 2 और 0। तो q डैश बराबर क्या आएगा, ये पंक्ति स्तंभ कर दीजिए 0, 2, फिर इसको क्या हो जाएगा 2, 0,
ये चीज़, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तो सेम आ जा रहा है, लेकिन देखिए इसमें कहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, -5 है, तो ये माइनस में रहेगा और उस हिसाब से ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस में रहेगा, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अब डिफरेंस क्या है, इसमें नीचे यहाँ पर ये माइनस है और इसमें यहाँ पर माइनस है, मतलब कि Q बराबर नहीं है Q डैश के, ठीक है। तो ये विषम सममित है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारा क्या कह रहा है कि योगफल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा योगफल आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए योगफल के लिए हम क्या करेंगे, P की वैल्यू और Q की वैल्यू को जोड़ेंगे, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी P डैश और Q डैश कभी मत जोड़िएगा, ठीक है। P की वैल्यू और Q की वैल्यू जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए P की वैल्यू नोट कर, तो यहाँ पर देखिए हमने P की वैल्यू ये हमारा आया है, Q की वैल्यू ये हमारा आया है, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 0 3, 3 और 2 5, 2 और 3 1, क्योंकि ये माइनस में, फिर ये और ये जुड़ेगा तो -1, ठीक है। ये इसका योगफल है और ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हल करिएगा। तो चलिए सेकंड वाला भी देख लेते हैं, ये थोड़ा लंबा है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने सेकंड नंबर भी नोट कर दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें क्या देखिए 9 अवयव है, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, ये बराबर इसी को मान लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, सममित के लिए मान लेते हैं हम P बराबर में 1/2 और A प्लस A डैश, ठीक है। और विषम सममित के लिए Q बराबर में 1/2 A माइनस में A डैश, ठीक है। अब जब योगफल निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए A बराबर ये है, A डैश बराबर निकाल लीजिए, A डैश बराबर, पहला लाइन को हम पंक्ति को स्तंभ में करेंगे तो 6 के नीचे -2 के नीचे 2, फिर सेकंड लाइन में -2 के नीचे 3 के नीचे -1, अब थर्ड लाइन में 2 के नीचे -1 के नीचे 3, ठीक है। ये चीज़ अब हम क्या करेंगे, P निकालिए। तो P बराबर में हम क्या लिखेंगे, 1/2, अब A की वैल्यू ये वाली है तो नोट करिए 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, इस तरह से, ठीक है। प्लस है तो बीच में प्लस लगाइए। अब A डैश की वैल्यू लिखिए, A डैश की वैल्यू ये निकाला है तो 6 -2 2 -2 3 और -1 2 -1 और 3, ठीक है। इस तरह से अब इसको हम जोड़ देंगे तो P बराबर में 1/2 6 6 12, फिर इसको जोड़ेंगे तो -4, फिर ये हो जाएगा 4, फिर -4 3 3 6, ये -2, फिर ये 4, फिर ये -2 और ये 6, ठीक है। इस तरह से अब देखिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको, -1/2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर -2 3 और -1 और 2 और ये हो जाएगा -1 और 3, ठीक है। ये हमारा P बराबर आया, यहाँ पर हम P लिख दे रहे हैं, ठीक है। P बराबर ये आया। अब क्या करेंगे, हम P डैश निकाल लेंगे। P डैश क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है क्या ये सममित है, ठीक है। तो सममित के लिए हम क्या करेंगे, P डैश यहीं पर निकाल दे रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, स्तंभ में करेंगे तो 6 के नीचे -2, उसके बाद से 2, फिर सेकंड लाइन -2 के नीचे 3 के नीचे -1, थर्ड लाइन 2 के नीचे -1 फिर 3। अब इसमें देखिए P और P डैश दोनों बराबर है, P बराबर है P डैश के, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे विषम सममित, तो ये हो जाएगा Q बराबर में, देखिए 1/2
अब ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू नोट कर दे रहे हैं हम, 6 -2 2 -2 3 और -1, फिर 2 -1 और 3, ये चीज़, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ए डैश लिखेंगे, ए डैश, तो ये हो जाएगा 6 -2 और 2, फिर -2 3 और -1, 2 -3 और 3, ठीक है, ये इतना। अब देखिए हम इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, वही वाला ट्रिक, इसको करेंगे प्लस में और अंदर वाला चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस में था तो माइनस में करेंगे, ये प्लस में कर देंगे। अब इसको माइनस में कर देंगे और ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। आप लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाकर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया है, तो अब इसको कर देंगे 1/2। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हो जाएगा 0, ये प्लस से माइनस हो जाएगा 0, ये माइनस प्लस 0, अब ये भी 0, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये और ये, इस तरह से सब 0 आ गया, ठीक है। तो q बराबर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा, अभी 1/2 से इसमें जब गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप q डैश निकालिए या कुछ भी निकालिए, ये तो आना ही है, केवल 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा q का भी वैल्यू आ गया। अब हम योगफल निकालेंगे, तो योगफल के लिए क्या हो जाएगा, योगफल के लिए, योगफल के लिए क्या करेंगे हम, p + q कर देंगे। तो चलिए p की वैल्यू यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। तो p की वैल्यू आई है ये 6 -2 और 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3, प्लस में q की वैल्यू आई है क्या, q की वैल्यू तो 0 आई है, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आई है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको मन है तो इसको आप जोड़कर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर ही है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर और भी हैं, ठीक है। इसमें भी हमें सममित, विषम सममित तथा योगफल बताना है, ठीक है। तो ये दोनों भी सेम जिस तरह से हमने पहला और दूसरा किया है उसी तरह से ये भी होगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, या अगर यदि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, मैं इसका भी वीडियो बनाकर डाल दूँगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 11 में हम देखते हैं क्या दिया है इसमें, कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, ठीक है। ए बी माइनस में बी ए एक, इसमें से कौन सा विषम सममित है या शून्य अवयव है या तत्समक है, ठीक है, ये चीज़ बताना है। तो देखिए होता क्या है कि ए डैश बराबर में ए होता है, ठीक है, और बी डैश अगर हो तो बराबर में बी होगा, ठीक है। अगर देखिए बाई चांस सी डैश होता है, ठीक है, और बराबर मान उसका माइनस में सी आ जा रहा है, तब ये हमारा विषम होगा, ठीक है, विषम सममित होगा। और ये क्या है, अगर प्लस में आ रहा है ए डैश प्लस में ए, ठीक है, और बी डैश प्लस में बी, तो ये दोनों हमारा सममित होगा, ठीक है, सममित, ये चीज़ सममित होगा। और अगर माइनस में अगर वैल्यू आ रहा है तो ये विषम सममित होगा, ठीक है। ये देखिए इसका मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बुक में दिया भी है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, b है, ठीक है, b बराबर ये इतना दिया है, मतलब कि अगर इतना कहीं वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है, उसके स्थान पर, इसके स्थान पर हम इस b को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, b डैश किया है, उसके बाद से क्या, इसको हल किया है इतना, ठीक है। हल करने के बाद से ये b डैश यहाँ तक रहेगा ना, b डैश यहाँ भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया है, जब इसने हल किया है तो यहाँ पर a + a डैश आया है, ठीक है। तो हमने अभी बताया है कि अगर a + a डैश हो तो इसके स्थान पर हम b को पुट कर सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम b को पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो b डैश बराबर क्या आया,
यहाँ पर b आ गया, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पर बताया है कि अगर a डैश बराबर में a है तथा b डैश बराबर में b है तो ये सम्मित होगा। देखिए बुक में क्या दिया है, अतः यह b की वैल्यू जो है इसको हमने जब हल किया है तो ये एक सम्मित अवयव है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए c वाला, c बराबर ये इतना है, माइनस का है, ठीक है। जब इसको हल किया है तो देखिए c यहाँ पर लिखेंगे हम c डैश, ठीक है। तो c डैश बराबर क्या है, माइनस में c आया है, तो ये क्या है, एक विषम सम्मित अवयव है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने आपको समझाया यहाँ पर कि c डैश बराबर अगर आए तो वो अगर माइनस में आ जा रहा है वैल्यू तो वो विषम सम्मित है, ठीक है, ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह हल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना हम p बराबर मान लेते हैं ए बी माइनस में बी ए, ठीक है। तो p डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस में बी ए का होल डैश, ठीक है। तो p डैश बराबर होता है ए बी का होल डैश माइनस में बी ए का होल डैश, ठीक है। तो देखिए p डैश बराबर होता है ए बी का होल डैश, मतलब कि ए डैश, सॉरी इसका होता है बी डैश और ए डैश होता है, ठीक है, ये चीज़। फिर माइनस है और बी ए का हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, बी ए इधर आ गया है और ए डैश और बी डैश इधर आ गया। हमें किस रूप में लाना है, ए बी पहले है और बी ए बाद में है, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। तो इसको जब हम इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी डैश और माइनस में ए डैश बी डैश और प्लस में बी डैश और ए डैश होगा, ठीक है, इस तरह से होगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से इसको माइनस को हटाने के लिए हम माइनस को कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें बीच में भी माइनस चाहिए, यहाँ पर बीच में माइनस है तो बीच में माइनस चाहिए। तो पी डैश बराबर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, बीच में आएगा माइनस और बी डैश और ए डैश, ठीक है। पर अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए डैश बी डैश और माइनस में बी डैश और ए डैश, ठीक है, इतना है। अब हमने यहाँ पर क्या माना, ए डैश बराबर में ए और बी डैश बराबर हमारा आता क्या है, बी आता है, ठीक है। तो हम इसका मान रख देंगे, ए डैश के स्थान पर ए रखेंगे, बी डैश के स्थान पर हम बी रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब ए के डैश के स्थान पर ए और बी डैश के स्थान पर बी और माइनस में बी और ए, ठीक है। अब देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या आया है, दोनों समान है, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर हम p को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, p डैश बराबर में माइनस है तो माइनस और इसके स्थान पर हम रखेंगे p, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या आया है, p डैश बराबर माइनस p आया है। तो हमने क्या बताया है कि अगर c डैश बराबर, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि c डैश बराबर माइनस c अगर आता है तो ये विषम सम्मित अवयव होगा, ठीक है। तो p डैश बराबर माइनस p आया है तो इस तरह से ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, विषम सम्मित अवयव, ठीक है। इस तरह से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि a बराबर जितना वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब a प्लस ए डैश बराबर में i, ठीक है, मतलब कि इसका मान क्या आ जाएगा, i का वैल्यू होता है 1 0 0 1, ठीक है, ये इतना मान आएगा, ठीक है। ये i की वैल्यू रखा जाएगा और a प्लस ए डैश का मान रखा जाएगा। देखिए कैसे, और अल्फ़ा का मान बताना है। देखिए यहाँ पर i की वैल्यू ये है, इतना याद रखिएगा। a बराबर ये है तो चलिए a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में करेंगे तो कॉस अल्फ़ा के नीचे होगा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब सेकेंड वाली लाइन, साइन अल्फ़ा के नीचे होगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ए डैश निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश, ए बराबर क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा और ये है साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस लगाएंगे। ए डैश है तो ए डैश की वैल्यू रखेंगे कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तो देखिए इसको अब क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में साइन अल्फ़ा और प्लस में साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब ये और ये साइन अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब ये और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, इस तरह से होगा, ठीक है। बराबर में यहाँ पर क्या है, आई है, तो आई लिखिए। अब क्या करिए, आई की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 1 0 0 1, इस तरह से, ठीक है। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 2 कॉस अल्फ़ा और ये 0 2 कॉस अल्फ़ा बराबर में 1 0 0 1, ये चीज़, ठीक है। अब देखिए बराबर में होता है, उसका नियम क्या होता है, ये क्या है 2 कॉस अल्फ़ा है, तो इसके बराबर में ये होगा, कैसे, देखिए 2 कॉस अल्फ़ा बराबर में 1, इस तरह से, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा बराबर में हो जाएगा 1, और ये 2 इसके साथ गुणा करा, इधर जाएगा भाग करेगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस अल्फ़ा, अब ये जो होता है, अब इस त्रिकोणमितीय चार्ट में आपने देखा होगा, तो 1/2 का मान कितना होता है, कॉस के फॉर्म में 1/2 का जो मान होता है वो होता है कॉस 60 अंश, ठीक है, कॉस 60 अंश होता है। तो जहाँ पर 1/2 हो उसके स्थान पर हम कॉस 60 अंश लिख सकते हैं, तो कॉस अल्फ़ा बराबर में, अब इसके स्थान पर लिखेंगे क्या, कॉस 60 अंश, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो अल्फ़ा बराबर में 60 अंश, ठीक है। अब 60 अंश को क्या करेंगे, हम इसको पाई में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, इसको लिख देंगे π/3। अब सोचेंगे ये कैसे होगा, देखिए पाई का मान होता है 180 अंश में 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 3 के हम 3 3 छक्का 18, 0 बचा, यहाँ पर 0, 60 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अल्फ़ा बराबर में π/3, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि इन ऑप्शन में बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।